कक्षा 10वीं 12 मार्च हिंदी का जो पेपर साथियों आपका होने वाला है, उसके लिए सभी पेपर के जो प्रश्न अब तक हो चुके हैं, वो इस वीडियो में हम इंक्लूड करने वाले हैं। साथ ही इस पेपर की पीडीएफ फाइल है, वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी, जहाँ से आपको कक्षा 10वीं 2013 से लेके 2023-24 तक जितने भी आपके पेपर हुए हैं, सभी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो आप एक बार इनको अच्छे से ज़रूर देखना भाई। तो यहाँ पे हम सभी पेपर में आए हुए प्रश्नों की बात करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है। गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा है? तो ये प्रश्न आपको यहाँ पे याद करना होगा। बाकी दोस्तों प्रत्येक चैप्टर के हिसाब से सारी पीडीएफ फाइल विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पे तैयार करके दे दी जाएगी, तो आप इसको पढ़ लेना भाई। यहाँ पे देखिए 2012 में प्रश्न आया था, हरी है राजनीति पड़ी आए, इस पद में गोपियाँ कृष्ण के किस रूप का वर्णन कर रही है? तो इसका आंसर आपको भली प्रकार से यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2022 की बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है। साथियों आपको बता दूं 2013 से लेके 2022-23 तक 24 तक जितने भी आपके प्रश्न आए हैं अभी तक, उन्हीं में रिपीट रहेगा। ठीक है, तो आप इनको एक बार अच्छे से ज़रूर देख लेना। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बस लास्ट अटैम्प्ट में आपको इन प्रश्नों को रिवाइज कर लेना है। तो देखिए, ऊदो तुम हो अति बड़भागी, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा है? 2022 की परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है। साथ ही देखिए 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या अनीति की है? 2015 में ये प्रश्न पूछा था कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी पंक्ति में क्या व्यंग किया गया है? 2015 में देखिए यहाँ पे गोपियों ने कृष्ण को राजनीति पढ़ी आए क्यों कहा है? तो देखिए 2015 में लगातार 3-4 प्रश्न इस पार्ट से पूछे गए हैं, और 2023 में पूछे गए हैं, 2022 में भी पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 2016 में आया था, जो कि गोपियों ने उद्धव को अनजाने में क्या समझाया था? 2013 में देखिए मन ही मांझ रही, इस पंक्ति के अनुसार गोपियों के मन में की इच्छा मन में दबी हुई रह गई थी। 2023 में ये प्रश्न आया था दोस्तों कि गोपियों ने उद्धव का संदेश पसंद क्यों नहीं आया? देखिए लगभग सिमिलर सा ही प्रश्न है जो कि इस पाठ से बने हैं। और 2023 में आया था कि कवि सूरदास के व्यक्तित्व की, दोस्तों कवि सूरदास हो गया, रविदास हो गया, इनके व्यक्तित्व के बारे में भी आपका प्रश्न आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे लक्ष्मण परशुराम का जो पार्ट है उसकी हम बात करते हैं। तो 2013 की जो परीक्षा थी उसमें यह प्रश्न आया था, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरिकनी करी करी लड़ाई। परशुराम जी ने यहाँ अरिकनी किस कार्य को बताया और उसे क्यों क्या आदेश दिया है? तो यहाँ पे देखिए ये आपको आंसर भी साथ साथ मिल जाता है, तो आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है आंसर के लिए। देखिए ये यहाँ पे 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2022 में प्रश्न पूछा गया था कि परशुराम जी का गुस्सा कैसे शांत हुआ, और इसमें अथवा में दो प्रश्न थे, दोनों इंक्लूड हुए थे। और ये 2023 में पूछा गया था कि लक्ष्मण के वचनों से बड़े हुए परशुराम जी के क्रोध को किसने और कैसे शांत किया? दोस्तों आप इनके आंसर है वो वीडियो रोक के देख सकते हैं भाई। मैं एक बार इनको रिपीट कर रहा हूँ कौन कौन से प्रश्न आ चुके हैं, ताकि हिंदी का जो पेपर है वो आपका बहुत अच्छा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2022 में दोस्तों तुलसी राम के जो थे तुलसीदास जी, उनके व्यक्तित्व के बारे में आपसे पूछा गया था। तो ये व्यक्तित्व वाला आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको पता है कि व्यक्तित्व के बारे में तुलसीदास जी हो गए या फिर आपके परशुराम जी हो गए, इनमें से एक प्रश्न आपका 100% पूछा ही जाता है। ये यहाँ पे इसके बारे में हो गया। और यहाँ पे देखिए 2013 में पाया था कि लखन उत्तर आहुति सदिश भृगुबग्र कोप कुर्शान, पंक्ति में आए अलंकार का नामांकित करना था आपको यहाँ पे। और यहाँ से इस पार्ट से ये आया था। इसके बाद देखिए 2012 में कवि ने विडंबना किसे और क्यों कहा है? 2012 की परीक्षा में देखिए कवि अपने जीवन के आनंदमय क्षणों का वर्णन क्यों नहीं करना चाहता है? और 2012 की परीक्षा में देखिए कवि को कौन सा सुख नहीं मिला है? ये प्रश्न आपके रिपीट हो चुके हैं भाई। और इसके बाद देखिए 2015 की परीक्षा में आत्मकथा जो कविता है आपकी, उसमें कवि प्रसाद ने महान कवि की विनम्रता किस प्रकार व्यक्त की है, ये यहाँ पे पूछा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई। ठीक है, इसका आंसर आपको मिल जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है जो कि 2023 में ही आ चुका है आपका, आत्मकथ्य कविता का मूल भाव अपने शब्दों में आपको अपने भाव है वो स्पष्ट करना होगा। फिर देखिए चौथा पार्ट जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए ये इसका कविता सारांश हो जाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है वो भी यहाँ पे मैंने पीडीएफ में इंक्लूड किए हैं, जो कि आप देख सकते हैं विद सॉल्यूशन। देखिए 2013 में आपको कवि का बादलों के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा पूछा गया है, और बादल किसका प्रतीक और क्यों है, यही 2013 में आ चुका है। 2015 में देखिए कवि ने बादल को नव जीवन वाले क्यों कहा है, मतलब छोटे और बड़े प्रश्न दोनों पार्टों में से उठाए गए हैं अब तक बोर्ड परीक्षाओं में। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को और मजबूत करना है। देखिए यहाँ पे और देखते हैं। ये देखिए 2022 में आया था कि उत्साह कविता के माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है?
और अगला प्रश्न जो आया था हमारा 2023 में, उत्साह कविता में कवि ने बादल के माध्यम से क्या संदेश दिया है? लगभग एक ही बात है, क्या संदेश दिया है, क्या कहना चाह रहा है कवि? तो ये आप यहाँ पे याद कर लिया हुआ होगा आपने, ये लिखना ना है। 2022 में दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो व्यक्तित्व है उसके बारे में आपसे पूछा गया था। तो दो हो चुके हैं, एक तो आपके रविदास जी हो गए और सूर्यकांत त्रिपाठा निराला, इनके बारे में आपसे पूछा जा चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला मैं बात करूँगा 2016 में पाठ के आधार पे बताना है कि माँ को धन्य क्यों कहा गया है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है आप देखना एक बार। 2016 में देखिए यहाँ पे 2013 में बच्चे की तंदुरुस्त मुस्कान कवि को कब अच्छी लगती है, ये पूछा जा चुका है। और यहाँ पे देखिए इस साइड में बात करेंगे अपन 2000, हाँ यहाँ पे देखिए 2016 में प्रश्न आता है, खेतों में लहराती हुई फसल को देखकर मानव के मन में क्या चित्र उभरता है? कल्पना के आधार पर आपको उत्तर लिखना है। उसके बाद देखिए 2015 में प्रश्न आया था कि कवि को किसकी तंदुरुस्त मुस्कान छविमान लगती है और क्यों? आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो है हमारा, ये 2022 में आया था कि तंदुरुस्त मुस्कान जो कविता है उसमें कवि ने क्या संदेश दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए 2023 में प्रश्न आ चुका है कि संगीतकार कविता किसके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती है, ये आपको याद कर लेना है भाई। तो दोस्तों यहाँ पे सेलेक्टेड पर्सन है, अगर मैं बात करूँ टोटल पर्सनों की, अगर हम बात करें यहाँ 2013 से लेके 2023-24 तक, तो लगभग आपके 50% तो बन ही जाएंगे, 50-60। तो इनमें से दोस्तों अगर आपके 30% आ जाते हैं तो आपका पेपर एकदम 100% श्योरिटी के साथ बहुत अच्छा जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप आए हुए पर्सन हैं उनको ज़रूर देखें। संगत किन किन रूपों में मुख्य गायिका के रूप में मदद करती है, ये यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2023 में आया था कि चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति को चश्मा क्यों पहनाता है? तो आप देख सकते हैं उसके मन में देशभक्ति की भावना थी तथा नेताजी की प्रति श्रद्धा थी, और वह ये सोचता था कि बिना चश्मे के नेताजी व जनता को अच्छा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से ये भाव आपको लिखने होंगे। और ये अगर साइड में देखें अपन यहाँ पे, तो देखिए 2016 में आया था कि हालदार साहब कस्बे में क्यों नहीं रुकना चाहते थे, और 2016 में ही पूछा गया था कि हालदार साहब के दुखी होने का कारण क्या था। तो इस पार्ट से यहाँ पे 2-3 प्रश्न आपको मिलते हैं। ये देखिए पूरक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी है 2013 में और 15 में, जिसमें पूछा गया था कि देश प्रेम के अनेक रूप हो सकते हैं, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर आपको बताने हैं। 2016 में पूछा गया था कि नेताजी का चश्मा कहानी में निहित देशभक्ति के संदेश को अपने शब्दों में लिखना है। और ये 2012 का प्रश्न है एक हालदार साहब का, ठीक है, ये आपको देख लेना है। फिर आता है हमारा बाल गोविंद भगत, इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न भी इंक्लूड हो जाते हैं इसमें, तो ये भी आपको एक बार पढ़ना है भाई। 2023 में प्रश्न आया था कि कबीर पंथ मानव को किस प्रकार जीने की प्रेरणा देता है? बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। तो ये 2013 में आया, सॉरी 23 में नहीं, ठीक है। फिर देखिए 2023 में यह आया था कि बाल गोविंद भगत पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या दर्शाया है। तो ये देखिए छोटा प्रश्न है आपका जो कि लघुतरात्मक में है, ये पूछा जा चुका है। और 2022 में भी आया था कि बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से किसके चरित्र का उद्घाटन किया है, ये आपको बताना होगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए अगला मैं बात करूँ यहाँ पे 2012 और 15 में आ चुका है बाल गोविंद भगत से, और पुत्र मृत्यु की घटना ने सिद्ध कर दिया कि बाल गोविंद भगत सच्चे ज्ञानी थे, ये 2013 की पूरक परीक्षा में आया था। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र सामाजिक रूढ़ियों का प्रहार करता है, स्पष्ट करना है, 2016 का प्रश्न है। फिर देखिए यहाँ पे लखनवी अंदाज की हम बात करें तो यहाँ से आपके प्रश्नों की बात करें तो 2014 में प्रश्न आया था कि लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर नवाब साहब के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए, ये आंसर भी आपको मिलता है। 2012 में देखिए नवाब साहब ने खीरे को खाने योग्य किस प्रकार बनाया। 2015 में देखिए यशपाल ने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया, इस कथन को लखनवी अंदाज कहानी के आधार पर बताना होगा। ये देखिए लखनवी अंदाज के बारे में सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा था, ये 2013 की पूर्व परीक्षा में आया था। और यही प्रश्न दोस्तों इस बार आपके द्वार्षिक परीक्षाओं में भी आया है। देखिए यहाँ पे 2023 में प्रश्न आया था कि नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की से बाहर फेंक कर तोली से हाथ और होठ पहुँचकर किस भाव को दर्शाया था। तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखिए यहाँ पे यशपाल का जीवन परिचय पूछा गया था 2022 की बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे भाई लोगों। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये प्रश्न आपको देखना है भाई। अगर आपने इनको एक बार रिपीट कर लिया, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रश्न पड़े हुए हैं, बस रिपीट का आपको करना है और कुछ ज़्यादा नहीं है। देखिए 2022 में पूछा गया था कि मनु भंडारी के पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी, ये आपको 2022 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। और यहाँ पे देखिए 2015 2012 में मनु भंडारी के बारे में प्रश्न पूछे जा चुके हैं आपके। अगले हम बात करेंगे यहाँ पे, अगला आता है हमारा नौबत खाने में इबादत, ठीक है। इस पार्ट की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों जिस पार्ट में भी मैंने लेखक परिचय और ये गद्यांश से रिलेटेड
पीडीएफ में इंक्लूड किया है, इनको आप देख लेना। यहाँ से आपका गद्यांश वगैरह ज़रूर आएगा भाई। देखिए 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था कि नौबत खाने में इबादत पाठ किसके बारे में है। तो देखिए नौबत खाने में इबादत पाठ जो है वो प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के बारे में था। और 2022 में ये प्रश्न आया था कि काशी में मरण भी मंगल क्यों माना गया है। नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पे आपको बताना है, इसका आंसर आप देखिए। और देखिए फिर से 2022 में यहाँ से एक और प्रश्न बना है कि यतीन्द्र मिश्र का व्यक्तित्व पर और कर्तृत्व जो है उनका, उस पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी होगी। ये यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद देखिए 2015 में प्रश्न आया था, इसी पाठ के आधार पे आपको बताना कि आनंद का आनंद क्यों कहा गया है। और बिस्मिल्लाह खान साहब को कौन कौन सी उपलब्धियाँ प्राप्त थी, ये आ चुका है। 2012 में ये प्रश्न आ चुका है। और यहाँ पे साइड में बात करें 2023 में देखिए, संगीत एक आराधना है कैसे, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पे आपको इसको स्पष्ट करना होगा। फिर आते हैं हम 12 नंबर के पार्ट में, आपका संस्कृति वाला है। ये पार्ट का सार वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है। पीडीएफ फाइलें साथियों आपको ऐप पे दी जा रही है, वहाँ पे निःशुल्क आप इनको डाउनलोड करके देख सकते हैं भाई। और साथ ही साथ हिंदी विषय की वहाँ पे दोस्तों लगभग 90% का टेस्ट है वो दिया गया है, जो कि आप हिंदी के टेस्ट में जाके दे सकते हैं। इसके अलावा ग्रामर के टेस्ट अलग से आपको दिए गए हैं, हिंदी ग्रामर के, वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें कि आपके विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची, वन वर्ड, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए माता का अंचल पाठ के शीर्षक की सार्थकता आपको स्पष्ट करनी है। 2023 की बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न इंक्लूड हो चुका है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिए माता का अंचल पाठ में किसका चित्रण किया गया है, ये 2022 का प्रश्न है। 2022 में देखिए ग्रामीण अंचल में बच्चों के खेल कैसे होते थे, माता का अंचल पाठ के आधार पर बताना है। तो यहाँ पे देखिए 2022 और 23 में लगातार प्रश्न यहाँ से आए हैं आपके। प्रत्येक पार्ट से पार्ट आपके प्रश्न आएंगे ही आएंगे, लेकिन कौन से प्रश्न आपसे ज़्यादा पूछे गए हैं ये मैटर करता है। देखिए यहाँ पे माता का अंचल जो पार्ट है उसमें रचना बाल भावों की अभिव्यक्ति करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण किया है, इसको आपको समझाना होगा। ये 2015 का प्रश्न है। फिर देखिए 2013 में माता का अंचल जो पार्ट है उसमें बाल स्वभाव की किन विशेषताओं का पता चलता है। 2016 में भी यही प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे साना साना हाथ जोड़ी पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना होगा। 2015 की परीक्षा में ये आ चुका है। और 2014 में देखिए यहाँ पे गतोंग के प्राकृतिक सौंदर्य के कौन से दृश्य लेखिका को झंझोर कर रह गए थे, ये बताना। 2013 में देखिए कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की, मणि ने प्रकृति की जल व्यवस्था के संबंध में यह क्यों कहा है, इसका आंसर आपको मिल जाता है। 2013 में देखिए यहाँ पे मेरे लिए यह यात्रा समुच्चय ही खोज यात्रा थी, लेखिका के इस कथन को साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताना होगा। फिर देखिए 2016 में साना साना हाथ जोड़ी पाठ जो था उसमें माया और छाया का खेल किसे कहा गया है, ये आ चुका है आपका, और ये 2016 में आ चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2023 में 2% एक और बने हैं यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक तो ये ऊपर वाला है, और देखिए कवि लॉन्ग स्टॉक जगह का क्या महत्व है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताना होगा। ये 2023 के प्रश्न है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्यों लिखता हूँ, आगे जो पार्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से आपका कौन सा प्रश्न पूछा गया है, एक बार अपन स्लाइड करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2015 का प्रश्न है, एक दिन मैंने हिरोशिमा पर एक कविता लिखी, लेखक की अनुभूति अपने शब्दों में आपको लिखना है। और यहाँ पे अगला प्रश्न 2014 में पूछा गया था, लेखक ने हिरोशिमा की कविता किस मानसिक स्थिति में लिखी थी। और हिरोशिमा पहुंचकर लेखक ने कैसा अनुभव किया, उनकी मन स्थिति का वर्णन अपने शब्दों में करना है। ये 2016 के प्रश्न है यहाँ पे। और यहाँ पे बड़े प्रश्नों की ओर बात करें तो ठीक है, इतने ही प्रश्न यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं। साथ ही इस वीडियो में मैंने तमाम 2013 से लेकर 2023-24 तक के जो प्रश्न आपके आए हैं वो इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है। और आप इन प्रश्नों का एक बार रिपीटेशन ज़रूर कर लेना, आपके लिए रामबाण है ये पेपर के प्रश्न। ठीक है साथियों, और भी कोई अपडेट होगा तो आपको ज़रूर दिया जाएगा। बाकी ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें, ऐप पे आपको निःशुल्क चीज़ें हैं, सभी टेस्ट वेस्ट वगैरह सब आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। धन्यवाद।